आवाम में इस वक्त क्या देख रहे हैं, वोट बैंक किसका है अभी तक? देखिए, आप अगर नंबर्स की बात करें तो आपके सामने चंद इलेक्शंस हैं। 2018 का इलेक्शन है जो लेटेस्ट आपके पास जनरल इलेक्शन का जो डेटा अवेलेबल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। उसके बाद आपके पास जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, वो आपको याद होगा कि 20 सीटें थी पंजाब की जहां पर इलेक्शन हुआ था जुलाई 2022 में। वो डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कहीं नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो बेसिकली बुनियादी पार्टी है और जो जिसके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तीसरा जो दस्तयाब डेटा है वो ख़ुद उनका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 6-7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था और एक नशिस्त पर वो हार गए थे। ठीक है, वो कराची की, और वो भी जो हारे थे वो भी सबको पता है। और वो नशिस्तें जब उस माहौल में जीती गई थी जब उनके बारे में ये तय था कि ये नशिस्तें जीत के इन्होंने अपनी कौमी असम्बली में नहीं जाना। ठीक है, तो लोगों ने उनके न सिर्फ उनकी ज़ात को वोट दिया बल्कि उनके मौक़िफ़ को भी सराहा वोट के ज़रिए। तो जो दस्तयाब डेटा है वो तो आपको बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अवामी सतह पर वोट को कमांड कर रही है। इस वक्त तो जो पीपल्स पार्टी है उनका ये शिकवा है कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, शायद ये सब किसी एक पार्टी के लिए यानी नून के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है। ऐसा है हकीकत में कुछ? जी बिल्कुल ऐसा तो ये तो डेफिनेटली लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त भी हुकूमत में रह कर भी हुकूमत में। आप देख लीजिए कि पिछले 1 साल से तकरीबन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंजाब में निगरान हुकूमत जो है वो कायम है। जनाब मोहसिन नकवी साहब के बारे में आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की हमदर्दियाँ किसकी तरफ हैं। उसके बाद फिर उनकी काबीना में ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साइड पे नज़र आते रहे, और इसी काबीना के यानी जो पंजाब की काबीना है इसके वज़ीर आमिर मीर साहब हमारे हमकार भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक पोजीशन लेके बात करते रहे हैं बतौर वज़ीर, तो वो आपको सारी सूरत हाल ज़ाहिर व बाहिर कर देता है। फिर अभी हाल ही में पंजाब हुकूमत ने उन तमाम स्कीमों को, तरक्याती स्कीमों को फ़ंड्स फराहम करने का फ़ैसला किया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs ने दी हुई थी। ये बड़ी शिकायत है जी। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो पंजाब पुलिस है जिस तरह वो बिहेव करती है, और हमारे IG साहब जिस तरह बाकायदा तौर पर एक जमात का नाम, कभी नाम लेके तो नहीं लेकिन नाम लिए बगैर सजेस्टिव अंदाज में उसे झूठा कहेंगे, उसको कहेंगे प्रोपेगेंडा करने वाला। तो और फिर पुलिस जो है जनरली पुलिस हर उस शख्स को पकड़ेगी जिस शख्स के ऊपर गुमान है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, और फिर ये शिकायत आम होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली या उम्मीदवारान असम्बली वो बाकायदा तौर पर फ़हरिस्तें फ़राहम कर रहे हैं और कारकुनों की जो उनके इलाकों में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्हें पुलिस पकड़ती है। और फिर पुलिस न सिर्फ पकड़ती है बल्कि जाके उनके घरों पर इस तरह हमला करती है जैसे किसी मुल्क दुश्मन के घर पर ये चढ़ दौड़े हैं। तो इस तरह धावा बोलना ये पंजाब हुकूमत ही कर रही है ना, और हमारे वज़ीर आला के अंडर वॉच हो रहा है। तो जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो कौन कहेगा कि ये पंजाब हुकूमत जो है वो एक यूँ कहेगा जानबदाराना हुकूमत है। यहाँ तक पीपल्स पार्टी भी शायद यही चाहती थी पंजाब में। अब आ जाइए निगरान में असल जो विफाक में ये तासुर पैदा हुआ है, और उसमें पीपल्स पार्टी का तासुर बड़ी हद तक दुरुस्त है। आप देख लीजिए कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, जनाब तौक़ीर शाह साहब। तौक़ीर शाह साहब पहले क्या थे? वो पहले शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उसके बाद आपको याद है 2014 में तौक़ीर शाह साहब को बाकायदा तौर पर कुछ बचाने के लिए यहाँ से भेजा भी गया था, मुल्क से बाहर भी भेजा गया था। 2014 के बाद कुछ यानी कहीं उनके ऊपर कोई मुकदमा ना बन जाए, उन्हें बाकायदा तौर पर बाहर की पोस्टिंग मिली थी, यहाँ तक उनकी हिफाजत की गई थी। आहद चीमा साहब, उनके साथ ज़्यादती हुई, जो कुछ भी हुआ वो एक अलग मामला है, लेकिन उस पूरे एपिसोड में उनके और PMLN के दरमियान एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ उभर के सामने आए, और फिर वो बाद में उन्हें एनाम इकराम के तौर पे उनको और दुरुस्त किया। ज़ाहिर है जब वो नौकरी छोड़ चुके थे तो बाकायदा तौर पर उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया। अब वो निगरान हुकूमत में भी बैठे। और फवाद हसन फवाद साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब के बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस में
फवाद साहब उन लोगों में से है जिन्हें जेम कहा जाता है, जो हीरे हैं। लेकिन इस हीरे का और जौहरी का ताल्लुक़ जो है वो हमें पता है कि और फवाद साहब की वो जितने मोहतरम और मुकर्रम आदमी हैं, इस मामूली सी वजारत ने उनकी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर एतराज़ का कुछ दरवाज़ा खुल गया है कि खुदा न खास्ता वो भी किसी ऐसे सेटअप का हिस्सा बने हैं जो इसलिए तरतीब दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की जा सके। तो लिहाजा इस हुकूमतों के बारे में ये तासुर जो है, और फिर सिर्फ अच्छा चलिए अगर आपने इवन हैंडेड ही रखना, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त वैसे ही मातूब है, लेकिन अगर आपने इवन हैंडेड ही रखना था तो फिर पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोगों को कहते कि आप भी तशरीफ़ ले आए ताकि, और हज़रत मौलाना, इसमें और क्या शक है। तो अब आपको ख्याल में इलेक्शन आपको नज़र आते हैं? जी, मुझे इलेक्शन नज़र आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, दस्तूर में लिखा है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो दस्तूर को तोड़ना चाहती है इस तरह ब्लैटेंट अंदाज में। ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इलेक्शन होंगे। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ा दबाव आया है वो ये है कि चलिए इमरान खान से तो आप राज़ी नहीं थे, लेकिन आप उनकी जगह किन लोगों को लाएँ। अमली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने ये भी तो सारा बोझ खुद उठाया ना। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर तक एस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पर नहीं रखेगी? मेरा ख्याल है उतरना शुरू हो गया, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है उतरना शुरू हो गया है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया।